बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग कि हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग क्या है और हम किस तरह जो है वो पैराग्राफ को लिखेंगे। चलते हैं हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। पैराग्राफ राइटिंग क्या है? पैराग्राफ इज अ सब डिवीजन ऑफ अ रिटन कंपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस एंड डील विद वन पॉइंट। पैराग्राफ क्या है? ये हमारे पास एक सब डिवीजन है रिटन कंपोजिशन का। मतलब हमारे पास एक ऐसे होता है, एक लेटर है। ये क्या है? एक रिटन कंपोजिशन है, रिटन फॉर्म में होता है। तो इनका ये एक डिवीजन है, एक सब डिवीजन है, उनसे छोटा होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेंटेंसेस। तो पैराग्राफ में हमारे पास एक सेंटेंस भी हो सकता है और इनसे ज़्यादा सेंटेंसेस जो है वो कंबाइन होते हैं और हमें क्या बताता है? एक चीज़ के हवाले से। ये बात ज़रूरी है। एंड डील विद वन पॉइंट। और हमारे पास जो सिंगल आइडिया होता है, एक आइडिया होता है, इनके हवाले से हमें ये क्या करेगा? ये हमें इनके बारे में हमें मालूमात देगा, डिस्क्रिप्शन देगा या उनको बयान करेगा। एक आइडिया को बयान करेगा तो इन सेंटेंसेस का जो कलेक्शन है, चाहे वो एक है या इनसे ज़्यादा है, तो इनको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ। सिंपली ये एक डिवीजन है, सब डिवीजन है रिटन कंपोजिशन का, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस मिलकर हमें एक आइडिया देता है, एक आइडिया या एक पॉइंट को डिस्कस करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ। और हमारे पास दूसरा डिफिनीशन क्या है? अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस डिस्कसिंग अ सिंगल आइडिया। तो पैराग्राफ हमारे पास ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो कि हमें एक आइडिया के बारे में बताएगा। अ वेल रिटन कंपोजिशन, a well-written paragraph contains a topic sentence, a few supporting sentences and a concluding sentences। तो देखिए, पैराग्राफ हमने पढ़ा कि हमारे पास जब सेंटेंसेस जो है वो एक आइडिया को बयान कर देता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ। तो एक अच्छा सा पैराग्राफ जो होता है, वेल रिटन पैराग्राफ में हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं? उनमें हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम एविडेंस या एनालिसिस सेंटेंसेस भी कहते हैं, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। और इनमें हमारे पास जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास समरी होता है या एक रिजल्ट होता है। तो इस तरह हमारे पास जो एक वेल रिटन पैराग्राफ होता है, इनमें ये तीन चीज़ें ज़रूरी है: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और इसके साथ साथ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसको हम फॉर्मेट भी कहते हैं कि हमारे पास जो ऐसे है जो पैराग्राफ होता है उनका जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मेट होता है वो किस तरह होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ पैरेलल एज द स्ट्रक्चर ऑफ एसे इन ऑर्डर एज वेल एज कंटेंट। तो देखिए, हमारे पास जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है, ये रिजेम्बलेंस रखता है किस चीज़ के साथ? स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। जिस तरह हमारे पास ऐसे का स्ट्रक्चर होता था ऑर्डर में भी, और इनके जो कंटेंट होते हैं उनमें भी इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता था, फिर हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंसेस वाला पैराग्राफ भी होता था, और इसके साथ साथ कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ होते थे वो ऐसे में होते थे। तो इसी तरह हमारे पास जो पैराग्राफ होता है उनमें भी वही ऑर्डर और कंटेंट होता है जिस तरह ऐसे में होता है। तो ये दोनों रिजेम्बलेंस रखता है स्ट्रक्चर में। बोथ कंटेन अ कोहेरेंट आर्गुमेंट, सपोर्टिंग एविडेंस, एनालिसिस एंड अ कंक्लूजन। तो दोनों हमारे पास जो ऐसे होता है और जो पैराग्राफ होता है, इनमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो कोहेरेंट आर्गुमेंट है। कोहेरेंट आर्गुमेंट से मुराद है कि हमारे पास इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक लॉजिकल ऑर्डर होता है। एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ दूसरे से हमारे पास रिलेट होता है ताकि जो रीडर होता है उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो दोनों में कोहेरेंट आर्गुमेंट है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग एविडेंस एनालिसिस, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल, फैक्ट्स, ये चीज़ें होते हैं इन सेंटेंसेस में, एंड अ कंक्लूजन। और लास्ट में हमारे पास जो मोरल होता है या जो समरी होता है, उन सेंटेंसेस को हम कंक्लूजन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास यह भी है और ऐसे में भी होता है। स्पेसिफिकली द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ और एज फॉलोज। हमारे पास जो स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं पैराग्राफ में वो कौन कौन से हैं? तो वो है टॉपिक सेंटेंस एक, दूसरा हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस या एनालिसिस सेंटेंसेस, और लास्ट में हमारे पास क्या है? कंक्लूजन है। तो चलते हैं हमारे पास टॉपिक सेंटेंस के। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस टेल अस अबाउट द मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस क्या है?
टॉपिक सेंटेंस हमारे पास मेन आइडिया देता है। क्या देता है हमें? ये हमें मेन आइडिया देगा। टॉपिक सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। टॉपिक सेंटेंस के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं? दो है। एक होता है टॉपिक, दूसरा है मेन आइडिया। टॉपिक में क्या होता है? व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। आप किस चीज़ के आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं, तो ये टॉपिक में आएगा। मेन आइडिया व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द टॉपिक, और जो टॉपिक आपने लिखा तो उनके हवाले से आप जो कहेंगे उनको हम मेन आइडिया कहते हैं। द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली फर्स्ट बट कुड बी इन एनी पोजीशन इन द पैराग्राफ। देखिए हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो आमतौर पर फर्स्ट बिगनिंग में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये पैराग्राफ में कहीं भी आ सकता है, किसी भी पोजीशन पर भी हो सकता है। अ टॉपिक इज यूजुअली मोर जनरल देन द अदर सेंटेंसेस। जो टॉपिक होता है, आप किस चीज़ के बारे में जो लिखना चाहते हैं, ये जो सेंटेंस होता है ये एक जनरल होता है। मतलब ये है कि हमें ये एक जनरल बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता है एंड लुक्स एट द बिग पिक्चर, और ये हमें एक बिग पिक्चर देता है। हम जब उसको देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है, या हमारी जो जहन होता है उनमें बहुत सी क्वेश्चंस और मालूमात इंफॉर्मेशन टॉपिक के हवाले से आते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक जनरल है। जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टेल अस अबाउट द एंटायर ऐसे। जिस तरह हमारे पास ऐसे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता था और ये हमें जो पूरा ऐसे होता था उनके हवाले से बताता था। एंड अ टॉपिक सेंटेंस टेल्स अबाउट द एंटायर पैराग्राफ। इसी तरह जो टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ में, तो ये हमें क्या देता है, पूरी पैराग्राफ का जो है वो आइडिया देता है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, दूसरा जो पार्ट होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस या एविडेंस बेस्ड सेंटेंसेस या एनालिसिस सेंटेंसेस जिसको हम कहते हैं। डिटेल सेंटेंसिंग सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। जो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होता था उनको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। डिटेल सेंटेंसेस आर यूजुअली मोर स्पेसिफिक देन द टॉपिक। तो यह जो हमारे पास डिटेल सेंटेंसेस है, ये याद रखिए स्पेसिफिक है। पहले पैराग्राफ में हमने कहा कि हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस होता था वो जनरल था, लेकिन यहाँ जो डिटेल सेंटेंसेस है वो स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? ये हमें किस चीज़ के हवाले में बताएगा, जो टॉपिक सेंटेंस होता है सिर्फ उनके हवाले से बताएगा। तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक है हमारे पास टॉपिक सेंटेंसेस है। दैट इज दे यूजुअली टॉक अबाउट वन सिंगल और स्मॉल पार्ट और साइड ऑफ एन आइडिया। तो ये हमने कहा कि हमारे पास ये सिंगल या एक पार्ट को जो है वो डिस्कस करेगा, उनके बारे में बात करेगा, टॉकिंग करेगा, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये स्पेसिफिक है। मोस्ट ऑफ द डिटेल sentences support, give example, prove, talk about or find toward the topic in some way। तो हमारे पास ज़्यादातर जो डिटेल सेंटेंसेस होते हैं ये सपोर्ट कर देते हैं, या इसमें एग्जांपल भी हम देते हैं, या जो फैक्ट होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। टॉक अबाउट और फाइंड टुवर्ड द टॉपिक इन सम वे, या हमारे पास जो टॉपिक होता है इनके बारे में बस हमें बताता है। ठीक है, सिंपली इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। द कंक्लूजन सेंटेंसेस रिमाइंड अस अबाउट द टॉपिक सेंटेंस। तो ये एक बात ज़रूरी है यहाँ पे कि हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है, ये हमें जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं स्टार्ट में उनके हवाले से हमें क्या देता है, एक रिमाइंडर देता है। इट इज़ द लास्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। ये क्या होता है, हमारे पास पैराग्राफ में एक लास्ट सेंटेंसेस होते हैं। इट रिपीट्स द मेन आइडिया। ये हमारे पास जो स्टार्ट में टॉपिक सेंटेंसेस में जो चीज़ें होते थे ये हमें वही रिपीट कर देता है, उनमें जो मेन आइडिया था उनके बारे में बताता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है कि आपने वर्ड्स जो है उनको डिफरेंट इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आपका जो सिंटैक्स होता है वो भी डिफरेंट इस्तेमाल करना है। उस आइडिया को आपने रिपीट कर देना है, लेकिन वर्ड्स और सेंटेंस जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। इट डज नॉट गिव न्यू डिटेल। ये हमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ये नहीं देता। ठीक है, तो ये जो ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने ये याद रखने हैं कि हमारे पास हमने कहाँ पर जो है न्यू वर्ड्स को इस्तेमाल करना है या डिफरेंट वर्ड को इस्तेमाल करना है, तो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में। और ये हमें न्यू इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है न्यू आइडिया या न्यू डिटेल हमें बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल्स है तो देयर आर 3 रीजन वाई कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड
तो ये हमारे पास क्या है, जो ग्रीन है ये एक एग्जांपल है। इनमें जो ग्रीन आपको नज़र आता है तो ये क्या है, ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंसेस है। और फर्स्ट सेकंड और फाइनली जो है ये जो ब्लैक में है ये हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस या एविडेंस या एनालिसिस सेंटेंसेस है। और लास्ट में इज़ द रिजल्ट कनाडा इज़ अ डिज़ायरेबल प्लेस टू लिव। सो ये क्या है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स कि हमारे पास पैराग्राफ के कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटिंग पर्पस पैराग्राफ मैक बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। तो हम पर्पस को देखते हैं, हम किस पर्पस के लिए लिखते हैं। तो हम उनके हवाले से हमने पैराग्राफ को जो है वो 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास पहला है डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटिव एंड परसुएसिव। टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, जब हम किसी चीज़ को या किसी शख्स को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, जब हम किसी चीज़ को या किसी शख्सियत को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल के साथ। टू टेल स्टोरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या हम जो स्टोरीज होते हैं या एक इवेंट्स होता है उनको सीक्वेंसली फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंडिंग इस तरह सीक्वेंस में बयान करते हैं। टू एक्सप्लेन समथिंग, या आप किसी चीज़ को बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। गिव इंफॉर्मेशन, मालूमात देते हैं। इंस्ट्रक्शन टू कन्विंस द रीडर, या आप रीडर को कन्विंस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इन बेसिस के ऊपर हमने इनको क्या किया है, डिवाइड किया है एज अ डिस्क्रिप्टिव, एज अ नरेटिव, एज अ एक्सपोजिटिव एंड एज अ परसुएसिव। तो ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमारे पास ये डिस्क्राइब करेगा, हमें बयान करेगा एक पर्सन्स को, प्लेस, थिंग या आइडिया, ये हमें डिस्कस करता है। अ गुड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ शुड नॉट टेल बट शो बाय द यूज ऑफ सेंसरी डिटेल। ये बात बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है ये हमें सिर्फ नहीं बताएगा, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बट शो बाय द यूज ऑफ सेंसरी डिटेल। ये हमें जो हमारे सेंसेस होते हैं, जिस तरह सीइंग, हेयरिंग, ये वगैरह, इनके हवाले से भी हमें एक इमेज शो करेगा, एक पिक्चर देगा। मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो आपके जहन में उनके हवाले से जो सेंसरी डिटेल होते हैं वो आएंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की हमारे पास एक मेन पॉइंट्स हैं, आपने इनको ज़रूर याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन द राइटर शुड नॉट से। फॉर एग्जाम्पल, आसानी के लिए उन्होंने आपको बयान भी दिया, बयान किया है। आप व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन द राइटर शुड नॉट से, जब हमारे पास एक राइटर है वो एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है तो इसी तरह नहीं कहेगा ही वॉज अ काइंड पर्सन, कि वो एक काइंड पर्सन है। इसके बजाय वो क्या कहेगा, ही शुड नरेट सम इवेंट फ्रॉम द पर्सन लाइफ। तो वो उनके जो पर्सन है उनको ये डिस्कस करता है, तो उनके लाइफ से जो हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं जो ये प्रूव करता है कि हमारे पास ये बंदा जो है वो एक रहमदिल शख्सियत है, उनको भी बयान करेगा। तो ये हमें क्या देता है, एक सिंसियर डिटेल देता है। एग्जाम्पल, yesterday I saw a plant in the corner of the park where I was constantly walking। तो ये हमारे पास एक प्लांट है जो कि एक पार्क के कॉर्नर में मौजूद है वेयर आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, जहाँ पर मैं वॉकिंग करता। तो ये एक एग्जांपल है। द प्लांट वाज मच टालर, तो हमारे पास जो प्लांट होता है वो क्या है, एक टालर है। तो ये जो टाल होता है ये हमारी जो इमेजिनेशन है उनको क्या करता है, एनहांस कर देता है और हम ये एक इमेज देता है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो पॉइंट था ये हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नरेटिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ टेल्स अ स्टोरी, ये हमारे पास हमें एक कहानी बताएगा, एक स्टोरी। इट हैज़ अ प्रॉपर बिगिनिंग, लेकिन ये पॉइंट एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ अ प्रॉपर बिगिनिंग, इनका जो है एक प्रॉपर बिगिनिंग होगा, एक स्पेसिफिक स्टार्ट होगा, मिडल होगा एंड एंडिंग। ये तीनों चीज़ इनमें अपने याद रखने हैं। A narrative paragraph make us a description as well as, ये भी हमें जो है एक डिस्क्रिप्शन देता है as well as, because while narrating a story the writer may need to describe a person or place। ठीक है, इनमें भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है
क्योंकि जब आप नरेट कर रहे हैं, आप किसी स्टोरी को बयान कर रहे हैं, तो राइटर क्या करेगा, उनको ज़रूरत पड़ सकता है कि वो पर्सन या प्लेस को डिस्क्राइब करेगा, बयान करेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन की जो बात थी हमने किस पैराग्राफ में की थी, हमने डिस्क्रिप्टिव में की थी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत है। दस नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन गो हैंड बाय हैंड। तो नरेशन जो हमारे पास नरेटिव सेंटेंस है, नरेटिव जो पैराग्राफ है और डिस्क्रिप्शन है, ये गो हैंड बाय हैंड, उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नरेटिव पैराग्राफ में टेल द स्टोरी ऑफ अ पिकनिक, ये हमें एक पिकनिक आप कहे पर गए हो और वहाँ एक पिकनिक है, पिकनिक पर गए हो, तो उनको हमें शॉर्टली बताता है। और इट में डिस्क्राइब एन इवनिंग स्पेंड विद वंस फ्रेंड, या आपने किसी फ्रेंड के साथ एक शाम जो है वो बिताया है, स्पेंड किया है, उनको डिस्क्राइब कर देता है। तो ये सिंपली हमें एक इवेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो ये एग्जांपल है, आप खुद रीड करें इनको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक्सप्लेन और डिस्कस अ टॉपिक। तो हमारे पास जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है, ये हमें एक्सप्लेन कर देता है या डिस्कस करता है एक टॉपिक को। It often needs research, but the writer may also rely on his own knowledge. उनको हमारे पास जो है इनको रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट द राइटर में आल्सो रिले ऑन हिज ओन नॉलेज। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द राइटर्स ओन ओपिनियन। लेकिन ये बात याद रखें, आपने उनमें ओपिनियन जो है, आपने खुद अपनी राय नहीं देनी है, बल्कि आपके पास जो नॉलेज है उनको आपने इस्तेमाल करना है, आपने अपना राय नहीं देना है। एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ इंक्लूड मेरिट्स ऑफ इंटरनेट। इनका जो एग्जांपल्स है, तो ये एक इंटरनेट एक टॉपिक है, उनके मेरिट्स जो एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है वो क्या है। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी या एक जमहूरी मुआशरा क्या है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स है, टॉपिक प्रॉब्लम यूथ इन सोशल मीडिया, द राइटर शुड डिस्कस द टॉपिक इन द लॉजिकल मैनर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो राइटर होता है उनको चाहिए कि वो जो है टॉपिक को लॉजिकल मैनर में, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है उनमें जो है वो डिस्कस करें। तो नीचे हमारे पास एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है परसुएसिव पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ tries to convince the reader to accept the writer's point of view। तो इन पैराग्राफ में हमारे पास जो है वो राइटर क्या कर देता है, वो कन्विंस कर देता है रीडर को, जो पढ़ने वाला है उनको वो कन्विंस कर देता है कि ताकि हमारे पास जो राइटर होता है वो जो चीज़ डिलीवर करना चाहता है उन पर उनको एग्री करना चाहता है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ राइटर चाहता है कि रीडर जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सेप्ट करे। द राइटर यूजेस हिज आर्गूमेंट एंड फेवर आर अगेंस्ट द टॉपिक। तो इनमें हमारे पास जो राइटर होता है उनका जो आर्गूमेंट्स है वो टॉपिक के फेवर में भी हो सकता है या उनके अगेंस्ट भी बात कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, उनके फेवर में बोलना चाहता है या उनके अगेंस्ट बोलना चाहता है। फॉर एग्जांपल the writer may try to convince he may try to persuade the readers to take certain action or avoid something। यहाँ पर हमारे पास जो है वो रीडर जो राइटर होता है वो ये चाहता है कि हमारे पास रीडर जो है वो कुछ एक्शन ले ले या हमारे पास किसी चीज़ को अवॉइड करे, उनसे दूर रहे। फॉर एग्जाम्पल द राइटर may try to convince the reader not to allow kids under age of 18 to use a mobile phone। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइटर चाहता है, एग्जांपल है कि वो रीडर को कन्विंस करे कि आपने अंडर 18 बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। और ही मे आर्गू दैट द बीच इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर पिकनिक। या वो चाहता है कि हमारे पास एक जो बीच साइड होता है समंदर का या किसी और जगह का, वो एक अच्छा जगह है पिकनिक के लिए। तो यहाँ जो दूसरा सेंटेंस था उनमें वो फेवर में बोलना चाहता है और स्टार्ट में जो मोबाइल अब्यूज़ की बात की है तो वहाँ पर जो है वो अगेंस्ट है। तो हमने पहले भी कहा था कि परसुएसिव पैराग्राफ में राइटर क्या करेगा, वो रीडर को जो है वो कन्विंस करेगा या राइटर जो है वो टॉपिक की फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा। तो एक सेंटेंसेस में या एक एग्जांपल में जो पहले वाला था अंडर 18 का, तो उनमें वो अगेंस्ट है टॉपिक और दूसरे में हमारे पास फेवर में है। तो ये एग्जांपल है, आप खुद देखें। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।